अच्छे पेरेंट्स कौन होते हैं? जो अगर अपने बच्चों को चेंज करना चाहते हैं, अगर वो खुद चेंज नहीं होना चाहते। मैं सीट बेल्ट, मुस्तफ़ा सीट बेल्ट नहीं पहनेगा जब तक मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा। मैं रास्ते में सलाम करता हुआ नहीं जाऊंगा, वो किसी को सलाम नहीं करेगा। मैं घर आके सलाम नहीं करूंगा, वो सलाम नहीं करेगा। मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो नमाज। आजकल पेरेंट्स जो है लेक्चर से उसको करना चाहते हैं, लेक्चरिंग से नहीं होता। देखें, मुस्तफ़ा की बात करूं आपको, तो जिक्र मुस्तफ़ा ने जब सबसे पहले सूरह फातिहा याद की, ना वो मैंने सिखाई, ना वो मेरी मदर ने सिखाई, ना मेरी वाइफ ने सिखाई, वो उसने मस्जिद में जाके सीखी, सुन के। और मैंने कभी मुस्तफ़ा को ही नहीं कहा कि मुस्तफ़ा चलो नमाज के लिए। मैं घर में आवाज लगाता, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। खुद ही उसको हुआ कि दिन मैं चलता हूँ, 2 दिन चलता, फिर कभी मैं उसको गोद में लेके जाता था या वापस ले आता था उसको इस तरीके से। अच्छे पेरेंट्स ना, देखिए हम लोग ना समझते हैं कि अगर मैं इसको अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बना दूंगा, जो आम लोग समझते हैं, तो मैंने बड़ी कमाल की पेरेंटिंग कर दी। हालांकि अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनाने से अच्छी पेरेंटिंग नहीं होती, अच्छा इंसान बनाने से अच्छी पेरेंटिंग होती है। एंड द किड्स डोंट नीड क्वालिफाइड पेरेंट्स, किड्स डोंट नीड डिग्री होल्डर पेरेंट्स, किड्स नीड हैप्पी पेरेंट्स, दोज हु कैन लुक हैप्पी, हु कैन स्माइल एट देम। मतलब आम तौर पे इंसानियत की जो लोगों की जो नीड है ना, ज्यादातर वो ये नहीं है कि हमें कोई समझा दे, बल्कि उनकी नीड ये है कि हमें कोई समझ ले। Exactly. हम कहते हैं कि हम इसको घंटे का भाषण और लेक्चर दे देंगे तो ये इमाम बुखारी या ये बन जाएगा, लेकिन ज्यादा उसकी नीड ये है कि वो हमें समझ ले। और यही वजह है कि आप देखें, असल में मैं समझता हूँ कि ना, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ यू लुक। एक है साइंस ऑफ टोनोलॉजी, सही। बच्चा सबसे पहले जो लैंग्वेज सीखता है ना, वो एक्सप्रेशंस की लैंग्वेज सीखता है। ना वो बोल सकता है ना बात कर सकता है, अगले की उसे बात समझ नहीं आ रही, अब उसे कहे ना कि उल्लू का नाना, ठीक है, और आप स्माइल कर रहे हो तो वो हंसेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो वो बेसिकली क्योंकि वो एक्सप्रेशंस देख रहा है, तो वो शुरू में ना आप लोगों के एक्सप्रेशंस नोट कर रहा होता है, एंड दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज ही स्पीक्स, और वो सारी जिंदगी उसके अंदर इंग्रेन्ड होती है। तो अगर आप गुस्से में देखते हैं ना, कभी भी बच्चा आपके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाएगा, और तरबियत होती ही अच्छे रिलेशनशिप के नतीजे में है। एग्जैक्टली, रिक्विजिट अच्छे रिलेशन का मतलब रिलेशनशिप है तो तरबियत होगी, रिलेशनशिप नहीं है तो तरबियत नहीं होगी। और ये रिलेशनशिप बनता कैसे है? हाउ डू यू लुक। हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक स्माइल। हम बड़े अच्छे हैं इस चीज में, लोगों के सामने, दोस्तों के सामने फीकी चल रही है सब कुछ, बड़े हंसी। घर आए तो जैसे कोई फिरौन दाखिल हो गया। एक बच्चे से पूछा गया कि आपकी माँ ने कब आपके सामने मुस्कुराया था? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं याद, लेकिन जब वो मेरे फ्रेंड से बात कर रही होती है ना, फिर बड़ा मुस्कुराती हैं। और बाप भी साथ बैठा होता है उसका, और कहता है वल्लाह ठीक कह रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे भी मुस्कुराते मुझे नहीं याद, जब लोगों से बात करती हैं तब ये बड़ा मुस्कुराती हैं। और ये जो लोग लगना खुश है ना, वो ये है कि आपने अपने आप को टाइम कैसे दिया, आप अपने आप को ठीक कर लेना। मैंने आपसे यही कहा ना कि आप अगर मैं सीट बेल्ट पहनूंगा ना तो वो पहनेगा, अब बच्चा ठीक हो जाएगा। आप इसके अंदर देखिए, तरबिया का जो मेजर पार्ट है ना वो मदर के ऊपर होता है, क्योंकि 9 to 5 हस्बैंड घर पे नहीं है, वो मदर के ऊपर होता है। अब एज अ कवाम ये आपको देखना है, क्या आपने वो तमाम फैसिलिटीज अपनी वाइफ को प्रोवाइड की हुई है कि वो उसकी तरबिया कर सके। जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर वो सारा दिन किचन में खाना पका रही है तो तरबिया जो है बच्चे की, वो तो या तो फोन करेगा, स्मार्टफोन करेगा, या वो बेबी टीवी करेगा, डे केयर पे होगा, या मासी करेगी, या आपकी मासी। वो तरबिया नहीं हो सकती। पेरेंट्स का दूसरा काम है औलाद को खिलाना पिलाना, उनका पहला काम है औलाद की तरबियत करना। बल्कि मैं तो फादर्स की भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी समझता हूँ, इवन व्हेन ही कम्स बैक या वीकेंड्स पे, मैं पॉइंट you have to spend time with your kids। मोहम्मद अली भाई का एक लेक्चर है कि जहाँ पे फादरली फिगर प्रेजेंट ना हो। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो घर पर है और घर पर है लेकिन घर पे नहीं है, फिजिकली इन्वॉल्व ना हो या बच्चों से बातचीत ना कर रहा हो, तो वहां पे रेशो बच्चों के डिप्रेशन में और बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जो मैं हम ग्रैंड पेरेंट्स की मैं बात कर रहा था कि अगर फर्ज करें कि आपकी वाइफ बिजी है, तो पहले जमाने में आपके जो दादा दादी थे ना, वो बच्चों को पालते थे फ्रॉम 1 to 7 years। देखें, नमाज भी 7 साल की उम्र में फर्ज हुई है। 7 साल से पहले क्या हो रहा है? उसकी तरबिया हो रही है। तरबिया क्या हो रही है? उसको मैनर सिखाए, उसको आदाब सिखाए जा रहे हैं। अब फादर 9 to 5 नहीं है, मदर किसी वजह से घर में बिजी है, तो अगर आपके घर में दादा दादी है ना, दैट इज अ ब्लेसिंग। वो आपको सुना, वो आपको तुम्हारे बड़ों में तुम्हारे पे बरकत है, यानी खैर तुम्हारे बड़ों में अम्मी है, वो कहानियां यूट्यूब से या उससे सीखती हैं और फिर मेरे बच्चों को पढ़ के सुनाती हैं। अब सिर्फ सुनानी नहीं है, अब वो ये भी कहती है मुस्तफा सीधे बैठो,
मुस्तफा टांग पे टांग न रखो, मुस्फिरा सही से बैठो, दुपट्टा सर पे रख के बैठो, ये तरबिया हो रही है। ये कहानियां वो बता, तो अब आप तो अवेलेबल नहीं। और एक बात ये भी लोगों को बताते चलें कि तरबिया जो है ना सिर्फ डूज एंड नोट्स बताना नहीं है। असल जो तरबियत है ना वो जैसे आप रैशनली और इंडिपेंडेंटली बच्चा कैसे डिसीजंस मेक करता है, ये तरबिया है। कि वो कोई नहीं देख रहा उसे, कोई नहीं जानता उसे किसी और मुल्क में जहां भी है, वो इंडिपेंडेंटली कैसे डिसीजंस ले रहा है, इज ही मेकिंग राइट चॉइसेस और नॉट। हम लोग समझते हैं जैसे आपने कहा ना जो अखलाक बड़े बताते हैं वो तो मतलब बहुत जरूरी है, ये तो लाजिम बताना चाहिए, इसी के नतीजे में इंसान राइट चॉइसेस मेक करता है। हम लोग समझते हैं कि बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना ना, ये लोग कहना कि ये करना है वो नहीं करना, वो बेसिकली अच्छा रिलेशनशिप आपका बच्चे से कैसा है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इससे पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। मतलब अगर आप समझते हैं कि मैंने अपने बहुत काम किया हुआ है लेकिन आपके लिए खुश रहना मुश्किल है, तो आपने अपने पे इतना काम नहीं किया हुआ। That's right. और ये अपने आप से सवाल करें कि हाउ डू आई मैनेज माई इमोशंस, हाउ डू आई कंट्रोल माई एंगर, व्हाट डू आई डू टू माई सेल्फ टू लुक हैप्पी। एक्टिविटी ये कर लें, आप देखें कि आज आप जिंदगी में कोई एक वाकया या कोई एक शख्स को भुला दें जिससे आप खुश, कोई एक ऐसे बुरा इंसिडेंट जिसको आप भुला दें जिससे आप खुश रहने शुरू हो जाएं, वो आप करें। व्हाई डोंट यू फॉरगेट दैट मेमोरी, व्हाई डोंट यू फॉरगिव दैट पर्सन जिसने आप पे जुल्म और ज्यादती की थी। हमारा मसला क्या है कि वी डोंट स्पेंड टाइम ऑन आवरसेल्व्स, पैसे के पीछे, मोबाइल फोन के पीछे सारा दिन लगा दिया, स्ट्रेस बहुत है। जब हम लोग स्ट्रेस है इतने, औरत समझती है अच्छा मेरा बेटा अच्छा कपड़े पहने, अच्छी सी किताबें हो, अच्छा इसका देखने में अच्छा लग रहा हो और मैं खाना खिला दूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि ये नहीं है, ये आपकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और मर्द की पैसा कमाना दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के सामने अच्छा लगना और उनको टाइम देना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिलेशनशिप जो बिल्डिंग होती है ना, वो जो तरबियत होती है अपने आपके रिलेशनशिप के साथ होती है। एंड दिस बॉइल्स डाउन टू व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ। आप खुद कितने पसंदीदा हैं इंसान बच्चे के। मैं एक फॉर्मूला बता दूं सिंपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका पसंदीदा बन जाए तो आप उसके पसंदीदा बन जाएं, वो आपकी पसंद पे चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी पसंद पे आ जाए लेकिन आप उसके पसंदीदा इंसान नहीं है, वो आपकी पसंद पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंसान अपने पसंदीदा की पसंद पे आता है। आप उसके रोल मॉडल नहीं है, बल्कि वो और दिन से मुतनफिर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। वही जैसे मैं शुरू में कहा ना कि आप क्या, जैसे आप पेरेंट्स की बात हो रही है दोनों की, अगर आपकी वाइफ के पास इतना टाइम आप सहूलियात दे रहे हैं कि वो पेरेंटिंग करे, वो अपनी तरबियत करे बच्चों की, तो आपने उसको इतने सारे आपने उसको मींस एंड टूल्स देने उसको। आपने एक तो ये है कि आपने मींस एंड टूल्स दे दिया, उसके बाद नहीं हो रही, दैट इज अनदर केस। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा ना कि वो अगर बिजी ही दूसरे कामों में है और आप उसको फ्री अप नहीं कर रहे हैं लेट्स से, तो फिर वो आपके बच्चों को टाइम नहीं दे पाएगी, तो तरबिया नहीं हो पाएगी। वैसे मैं तरबिया का कॉन्सेप्ट भी ना, सॉरी आप पहले कंप्लीट करें। हाँ, अब इसके अंदर ये है कि बच्चों की तरबिया करने के दो तरीके, या तो आप खुद करें, दैट इज इम्पॉसिबल, या आपकी वाइफ करेगी। अगर आपकी वाइफ प्रैक्टिसिंग से नहीं आ रही लेट्स से, अब आपने, मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मुस्फिरा को, बड़ी बेटी को कुरान पढ़ाने की बात हुई तो मैंने लोगों से जिक्र शुरू किया कि मुझे कारी चाहिए। तो मुझे एक बड़े अच्छे रिजवान भाई हमारे, उन्होंने कहा कि मिनहाज बड़े अफसोस की बात है कि तुम अपनी औलाद को कुरान तक नहीं सिखा सकते। तो मुझे बड़ी हिट हुई है वो बात। तो मैंने अपनी आपके वाइफ को बताया कि मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, मैं सिखाती हूँ लेट्स से। तो मैंने कहा तो कैसे करेंगे? वो बस मैनेज हम कर लेंगे, आप बस सपोर्ट कर लें कि वो चीजें मैनेज हो जाए। तो फिर उनको मैंने सपोर्ट किया पूरे कुरान कोर्स तजवीद सारा करने के लिए। उसके फ्रूट्स मैं आज देखता हूँ। मैं अभी बहुत ज्यादा बात निकल जाएगी, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया। मुस्तफा छोटा था, मैं उसको लेके जाता था इनको छोड़ने के लिए, वो गाड़ी में सीट बेल्ट छोटा बिल्कुल लिटा हुआ, और मैं घर लेके आता था, 2 घंटे मैं रहता था उसके साथ, फिर वो अपना पढ़ के क्लास लेके आती थी वो। तो कहने का मकसद जो एफर्ट बेस्ड करना होता है, बिल्कुल। और सर आप क्या एफर्ट कितनी है आपकी? देखें दीन बड़ा खूबसूरत, जैसे शुरू में मैंने कहा था ना, एफर्ट बेस्ड है आपका। जो दुनिया और आखिरत जो है ना, वो आखिरत जो है जन्नत और जहन्नम, वो एफर्ट बेस्ड है। अगर आप अपना फुल इनपुट दे रहे हैं, आपको पता होता था भाई, अगर मैं इनपुट अपना पूरा दे रहा हूँ, मुझे अंदर से मालूम है कि अपना इनपुट मैं वो पूरा दे रहा हूँ। आपको घर के मसले ही नहीं पता और आके शाम में आप कहते हैं कि जी तुमने मेरे बेटों की तरबिया की, आपको तो पता ही नहीं घर में मसले क्या चल रहे थे। और शाम में आने के बाद भी मैंने अपना रूल बनाया हुआ था कि अगर मैं बच्चों के साथ बैठा हूं तो मैं कहता था वाइफ को कि आप हट जाए, मैं बैठूंगा। मुझे इश्तियाक अहमद नहीं पसंद, इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियां मुझे नहीं पसंद।
ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ, वो मुझे सुनाती हैं दोनों बैठ के, वो मैं सुनता हूँ इंटरेस्ट से, और मुझे ये भी याद रखना पड़ता है कि नेक्स्ट डे मुझे यहीं से कंटिन्यू। एग्जैक्टली, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि तरबिया का कॉन्सेप्ट जो है ना, कभी कभी हमने गलत ले लेते हैं। हम समझते हैं कि बैठ के बच्चों को पढ़ाना जो है ना, वो तरबियत होती है, जबकि मैं तरबियत को ऐसे देखता हूँ कि इट्स बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, उनके साथ घुल मिल जाना, उनके साथ मिल के वो एक्टिविटीज करना जो वो चाहते हैं, और उसमें उनको चेरिश करना। और ये बड़ा मुश्किल पार्ट है, आपको आपकी वो उस पे नहीं, आपकी नेचर में नहीं होता, आपका नहीं होता वो बेसिकली। अच्छा, उनके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना। एग्जैक्टली, अगर वो फुटबॉल को पसंद करते हैं तो आप उनके साथ फुटबॉल खेलें, आप उनसे फुटबॉल की बातें करें। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा ये भी है कि आपका बच्चे के साथ आपका रिलेशन कैसा है, उससे कुछ लिटमस टेस्ट है। पहली चीज तो ये देखें कि क्या वो आप में इंटरेस्ट लेता है, यानी क्या वो आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है, कॉपी करता है आपसे, आपके सवालात करता है या नहीं करता, आपसे आपके एक्सपीरियंस पूछता है या नहीं पूछता। ठीक है, दूसरी बात, क्या आपको अपने थॉट्स जो रैंडम गंदी थॉट्स आ रही हैं, यानी बाबा ये दुनिया को किसने बनाया, ये पत्ते कैसे उड़ते हैं, ये चिड़िया कैसे उड़ गई। बच्चा जो है ना, क्यूरियोसिटी जो अल्लाह ताला ने नेचुरली बच्चे में डाली है ना, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, उसका सवाल करना। और वैसे बड़ा स्ट्रेस कर देते हैं कभी कभी बच्चे। हमसे सवाल ना करो। अच्छा, सवाल पे सवाल आता है, सवाल पे सवाल आपके लिए जरूरी होता है कि आप बिल्कुल फोकस होकर सवालों का जवाब दें। जो आप वो बात, हम कैसे जवाब दें, हमें तो उनके जवाब खुद नहीं आते होते। हाँ, तो हम ये कहते हैं ये दुनिया आसमान, इट रिक्वायर्स यू टू योर ब्रेन टू वर्क वेरी एक्सटेंसिवली। समटाइम्स क्वेश्चंस आर लाइक, जब खुद तैयार नहीं है तो उसके सवालात जवाब कैसे दें। तो हम आपको ये कहें कि मैं आपको ना पूछ के 2 दिन बाद लेकिन आप उसको जवाब दें, क्योंकि अगर आपने सवालों के जवाब देना बंद कर दिया ना, वो आपसे सवालात करना छोड़ देगा। और जो तरबिया का ये कॉन्सेप्ट जो आपने कहा ना, सिर्फ माँ पे भी नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना शुरू में, मोहम्मद अली भाई का पूरा लेक्चर मौजूद है, जहाँ पे फादर मौजूद नहीं है, बेशक माँ कुछ भी कर ले, बच्चों ने तो फादर के साथ फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को, जो उसकी कैपेसिटी है, जो अल्लाह ताला ने, क्योंकि ज़ाहिर 9 बजे के देखें 5 बजे के बाद आप ऑफिस से आ रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप कोई एहसान नहीं किया आपने, ठीक है ना, आप काम कर रहे हैं तो